हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो सेमेस्टर 4 का मैथ है स्टार्ट करा था, जिसका हमने सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 5.3 के दो एग्जाम्पल रह गए थे हमारे सिर्फ, जो बेस्ड थे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर। तो आज हम सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और उसके बेस्ड पर एग्जाम्पल्स करते हैं। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसकी भी आपको कई बार प्रूफ आ जाता है कि 1-2 नंबर का कि स्टेट एंड प्रूफ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या स्टेट करो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी कि अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ऑफ ई ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाता है, एफ ऑफ एस माइनस ए के। ये रही कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस है, देन लाप्लास ऑफ ई ए टी इंटू एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाता है, एफ ऑफ एस माइनस ए के। मतलब जहाँ जहाँ आपके पास ई ए टी आया तो एस किस में कन्वर्ट हो गया, एस माइनस ए में। जैसे ही अगर अगर ये कोफिशिएंट माइनस में है तो एस कन्वर्ट हो जाता था एस प्लस ए में। तो उसके बाद सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है कि एफ टी कोई फंक्शन है टी का, इसकी लाप्लास, तो वही सेम चीज़ है कि लाप्लास ऑफ एफ टी एफ ऑफ एस है, एग्जिस्ट कर रहा है। देन फॉर एनी कांस्टेंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द फंक्शन दिस। आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि इसी बेस्ड पर आपका क्वेश्चंस होंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। क्या है, इसको नाम दे दिया जीपीटी का। ये वो कहता है, आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि देन लाप्लास ऑफ जीटी क्या बोला, लाप्लास ऑफ कैसे फंक्शन होता है, एफ ऑफ टी माइनस ए। पहले आप अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड नहीं है तो आप उसको इस फॉर्म में लेकर आओगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। इसकी लाप्लास क्या होती है, इसकी लाप्लास पहले फंक्शन आपको डिफाइन होना चाहिए इस टाइप से, 0 इफ टी लेस देन ए है, और एफ ऑफ टी माइनस ए इफ टी ग्रेटर देन ए है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि एफ ऑफ टी माइनस ए प्रोडक्ट फंक्शन है, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू 0 अगर टी लेस देन ए है, और टी अगर एफ ऑफ टी माइनस ए आ रहा है अगर टी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका लाप्लास आपके पास क्या होता है, इसका लाप्लास आपके पास होता है e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एफ टी। तो इसका प्रूफ आप खुद ट्राई करना, कोई डाउट हो तो आप लेक्चर में पूछ लेना, बट करके जरूर देखना इसका एक बार प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद होनी चाहिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए किसके इक्वल होता है, इसका लाप्लास ई ऑफ माइनस ए एस एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी। तो अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। एक तो हमने 4th क्वेश्चन छोड़ा था, फाइंड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी। हमने इसको बाय डेफिनेशन कर लिया था, लेकिन बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं करा था। तो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट देखो, अगर आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद है तो आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता। आपको पता है कि फंक्शन डिफाइंड है सेम, कैसे आप एक बार यहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिख सकते हो ताकि आपको डाउट ना रहे किसी चीज़ में। लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी कितना होता है, ये आपका डिफाइंड होता है लाप्लास ऑफ, यहाँ से क्या, ये आपका फंक्शन डिफाइंड होता है एफ ऑफ टी माइनस ए है, ठीक है जी, और ये 0 है, एफ ऑफ टी माइनस ए और 0। अगर तो टी बड़ा है तो ये चीज़ होनी चाहिए, और टी छोटे के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो जब इसका लाप्लास डायरेक्टली क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एस और ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, इसका लाप्लास आपके पास डायरेक्ट ये होता है। देखो ऐसा फंक्शन है टी माइनस ए कितना है हेयर, ए कितना है 2π/3 है, तो फंक्शन ऐसा ही डिफाइंड है। अगर टी बड़ा है ए से तो ये चीज़ डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है। इसका लाप्लास ये एफ ऑफ टी माइनस ए है, तो आपके पास इसका लाप्लास ये होता है, इसका लाप्लास मतलब ई की पावर माइनस ए एस, एफ ऑफ एस की जगह क्या लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी। अब एफ ऑफ टी क्या है, आपको क्या गिवन है, आपको एफ ऑफ टी माइनस ए गिवन है, आपको गिवन है एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ टी। मतलब आप ए की जगह 0 पुट कर दो, ए कितना है 2π/3,
अगर आप ए की जगह 0 पुट कर दोगे तो क्या बचेगा, cos t। क्लियर हुई है बात। देखो आपके पास ये फंक्शन है, पहले इसे कंपैरिजन करो, इसे कंपैरिजन करके आपके पास एफ ऑफ टी माइनस से निकलेगा कोस ऑफ टी माइनस 2π/3 ये निकलेगा। आपको चाहिए क्या, आपको आंसर के लिए, आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए e की पावर माइनस ए एस इंटू लाप्लस ऑफ एफ टी। एफ टी क्या होता है, आपको एफ ऑफ टी माइनस ए गिवन है, आपको चाहिए एफ ऑफ टी, तो ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ टी कितना आ गया, कोस टी। बस क्वेश्चन हो गया अब आपका। तो इसका लाप्लास क्या है, e की पावर माइनस ए कितना है 2π/3 इंटू एस, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास किसका, कोस टी का, लाप्लास ऑफ कोस टी, लाप्लास ऑफ कोस टी आपको पता है s/s² प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रखा है देखो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। लाप्लास ऑफ एफ टी आपको पता है, वेयर एफ टी कोस टी आ गया, तो लाप्लास ऑफ जी टी कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 2π/s/3 इंटू एस बाय में s² प्लस में 1। ठीक है जी। तो बाकी इसका फिफ्थ सिक्स्थ बाय डेफिनेशन सेवन्थ हो गया था। अब हमने इसका एक 8th एग्जाम्पल रहता था इसका, तो मैं इसके 8th एग्जाम्पल को आपको एक बार कॉपी पे बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको लगानी कैसे होती है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इस क्वेश्चन में। देखो अब वो कहता है कि इसका लाप्लास निकालो, किसका लाप्लास निकालना है, 5 cos t इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई का, इसका लाप्लास निकालना है। आपने सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है, लाप्लास ऑफ किसका, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, इसका लाप्लास। अगर कोई फंक्शन ऐसा है, इसका लैप्लस बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, या फंक्शन ऐसे भी डिफाइन हो सकता है, कैसे, अगर वो एफ ऑफ टी माइनस से जा रहा है तो मतलब टी जो है वो बड़ा है ए से, अगर वो 0 ले रहा है तो ये चीज़ है। जो इसका लाप्लस है वो होता है e की पावर माइनस ए एस लाप्लस ऑफ एफ टी। क्लियर है। अब आपको ये चीज़ दे रखी है, आपको पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आई, u ऑफ टी माइनस ए यहाँ कितना है, पाई है, ये चीज आपको पता लग गई। लेकिन कोस तो टी माइनस ए का फंक्शन नहीं है, कोस तो टी दे रखा है, मतलब आपको इसमें एफ टी दे रखा है। एफ टी कितना दे रखा है, कोस टी। ठीक है जी, एफ टी कितना दे रखा है आपके, एफ टी कोस टी। एक मिनट, आपको ये चीज दे रखी है, सबसे पहले ए पता लग गया आपके पास यहाँ पर पाई है, तो पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपको पता होना चाहिए कि कोस ऑफ पाई माइनस, क्योंकि यहाँ पाई है, पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा। और वी कैन से डैट कोस ऑफ, अगर माइनस कॉमन ले रही हूँ, थीटा माइनस पाई इक्वल टू माइनस कोस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो कोस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस पाई भी कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, ये चीज होएगी। तो मतलब क्या पता लगा, आप इसको ये चीज लिख सकते हो कि जो कोस टी की वैल्यू है, कोस टी को अगर मुझे ऐसी इस फॉर्म में लेकर आना है तो क्या बनेगा, कोस टी इज इक्वल्स टू माइनस कोस ऑफ टी माइनस पाई, तभी इसके फॉर्म में आएगा। दोबारा से देखो इस चीज को, आपके पास ये फंक्शन गिवन है, मुझे इसका लाप्लास निकालना है, बट मुझे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर लगानी है तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही होगा। अगर मुझे इस पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, मतलब कोस ऑफ टी को टी माइनस पाई में इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि कोस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, तो थीटा माइनस पाई इक्वल टू माइनस कोस थीटा। लेकिन आपको पता है कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस ऑफ पाई, कोस ऑफ थीटा माइनस पाई भी यही हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। तो मतलब क्या हुआ, इस कोस टी की वैल्यू, इस कोस टी की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोस ऑफ टी माइनस पाई इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई। बात समझ आई। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि कोस ऑफ टी माइनस पाई किसके इक्वल है, माइनस कोस टी के। तो यहाँ से एफ टी क्या निकल गया, एफ टी निकल गया माइनस कोस टी, क्योंकि आपको ये चीज नहीं गिवन थी, आपने खुद फाइंड आउट करी है। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ से,
माइनस कोस टी। अगर आप माइनस भी नहीं लेते तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बनेगी। आप एफ टी को कोस टी भी मान सकते हो, ठीक है। क्यों? अब एफ टी को कोस टी कैसे मान सकते हो लो? अगर मैं इसका अब इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका लाप्लास निकालती हूँ। जी टी आपके पास गिवन था 5 कोस टी यू ऑफ टी माइनस पाई। आप इसको लिख सकते हो -5 कोस टी माइनस पाई यू ऑफ टी माइनस पाई। क्लियर है? तो इसका लाप्लास देखो, -5 तो कांस्टेंट है, -5 किसका लाप्लास निकालना है? लाप्लास ऑफ किसका? कोस ऑफ टी माइनस पाई का, यू ऑफ टी माइनस पाई का, इसका लाप्लास निकालना है। -5 इसका लाप्लास क्या होता है? ई की पावर माइनस ए एस। ए कितना है आपके पास? ए आपके पास है पाई एस। लाप्लास ऑफ किसका? एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी कितना है? मैंने अब यहाँ एफ ऑफ टी को क्या माना है? कोस टी माना है, ठीक है। तो -5 ई की पावर माइनस पाई एस, लाप्लास ऑफ एफ टी कोस टी का एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1, तब भी ये आंसर आ जाएगा, कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बुक में एफ टी -5 कोस टी मान लिया, आप चाहे कोस टी मान लो, -5 को बाहर लेकर इस मेथड से भी कर सकते हो, चाहे आप इस मेथड से कर लो। तो यहाँ पर आप क्या फाइंड यहाँ लिखोगे? जो स्टार्टिंग में आपको लिखना है कि कोस टी है, कोस टी को मैं लिख सकती हूँ माइनस कोस पाई माइनस टी, विच बिकम्स माइनस कोस टी माइनस पाई, ये भी चीज़ लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज लेक्चर टाइम में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।